नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या दोस्तों आपका भी जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज, होल्ड या लीन कर दिया गया है और आप दिल्ली में रहते हैं या आप यूपी में रहते हैं या आप राजस्थान में रहते हैं या किसी भी अदर स्टेट में रहते हैं और आपको पता चलता है कि आपका जो अकाउंट फ्रीज किया गया है, आप है बेंगलोर में और फ्रीज किया गया है आपका यूपी से या फ्रीज किया गया है आपका बंगाल से या फ्रीज किया गया है राजस्थान से। तो अगर आप उस स्टेट में जा रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि जो है फिर दोबारा उस स्टेट में जाने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए दोस्तों, अगर आपको पता चलता है कि आप बेंगलोर में हैं और आपका अकाउंट फ्रीज किया हुआ है दिल्ली से, अब दिल्ली में पहले तो ये पता कीजिए कि वहां पर आपका कोई फ्रेंड है कि नहीं, कोई कलीग है कि नहीं। अगर नहीं है और आप जाने का सोच रहे हैं तो उस केस में अपना केवाईसी मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट, और बैंक का स्टेटमेंट वो वाला चाहिए जिस मंथ में आपके पास वो पैसा क्रेडिट हुआ था या जिस डेट पे वो क्रेडिट हुआ था, पर्टिकुलर उस डेट का भी अगर आप स्टेटमेंट लेके जाएंगे तो वो भी आपके लिए काफी रहेगा। तो आप अपना पैन कार्ड ले लिया, आधार कार्ड ले लिया और स्टेटमेंट ले लिया, और कुछ अगर आपने स्क्रीनशॉट्स रखे हैं कि पर्टिकुलर किस प्लेटफॉर्म से पैसे आए थे या कैसे आपको ट्रैप किया गया या किस तरीके से आपको जो है वर्क फ्रॉम होम के नाम पे ठगा गया या कैसे जो है आपको बोला गया कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके सारे प्रूफ्स आप लेके जाइए ताकि पुलिस वाले को आप दिखा सके कि किस तरीके से मैं भी खुद एक विक्टिम हूं और मेरे को जो है इस ट्रैप में फंसाया गया। मेरा जो हार्ड अर्निंग था वो ले लिया, लेकिन जो उन्होंने दिया मेरे को वो फ्रॉड का पैसा निकला। अब इस केस में क्या करा जाए, तो ये सारे डिटेल्स आप लेके जाएंगे कहां, उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में। कोशिश करना कि फोन करके जाओ कि सर मैं इस डेट पे आ रहा हूं या इस डेट पे आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे। काफी बार क्या होता है कि पुलिस वालों का नंबर ही स्विच ऑफ होता है या नॉट रीचेबल रहता है 2-3 महीनों से। तो एटलीस्ट अगर आप जा रहे हैं ना तो 2 से 3 दिन या 4 दिन का टाइम लेके जाना। खासकर ये देख लेना कि उसमें कोई छुट्टी ही नहीं होनी चाहिए। सैटरडे संडे तो बिल्कुल ही मत जाओ। जाना है तो मंडे से लेके फ्राइडे तक, और उसमें भी ये देख लो कि कोई छुट्टी तो नहीं है। और उस केस में आप वहां पर डायरेक्टली पहुंचो, अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करो। कंप्लेनर जिसके साथ फ्रॉड हुआ होगा वहां पर उसको भी बुलाया जाता है, आप भी वहां पर रहेंगे। बाकी जो भी है पुलिस वाले वहां पर आपकी हेल्प करेंगे और किस तरीके से आपको एनओसी मिलेगा वो सारा कुछ आपको बताएंगे। ये तो रही आपकी क्या क्या लेके जाना है। एक आपको लेके जाना है अपने ब्रांच के मैनेजर का मेल आईडी या ब्रांच का मेल आईडी। दो चीजें होती है, एक तो ब्रांच मैनेजर का मेल आईडी होता है और एक ब्रांच का भी मेल आईडी होता है। अगर आपका स्टेट बैंक का अकाउंट है, पीएनबी का अकाउंट है या आपका कोई अदर बैंक का अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो उसमें देखना आपके पासबुक पे भी मेल आईडी लिखा रहता है। तो वो मेल आईडी लेके जाना और उस मेल आईडी पे एनओसी को मेल करवाना। मतलब एनओसी जब मेल होती है, जब पुलिस वाला बोलता है कि मैं आपको एनओसी दे रहा हूं, तो उस केस में आप उसको ये बोल देना। पर्सनल मेल आईडी पे तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है कि आपको वो देगा, लेकिन आपका जो ब्रांच का मैनेजर होगा या ब्रांच का मेल आईडी होगा तो एटलीस्ट उस पर मेल जरूर करवा लेना। उससे पता क्या बेनिफिट होगा कि अगर मान के चलो कि आपने ये नहीं दिया, फॉर एन एग्जाम्पल आपने मेल आईडी नहीं दी, आपको उसने बोला, पुलिस वालों ने आपको बोला कि आपको जो है मेल मैंने नोडल को कर दिया है। अब नोडल कर देगा आपका काम, क्योंकि नोडल से आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। आप किससे बात कर सकते हो? अपने मैनेजर से। मैनेजर को आप ये जाके बोल सकते हो कि सर मैं दिल्ली गया था और वहां से एनओसी आपको मेल कर दी गई है, प्लीज चेक। बैंक मैनेजर चेक करता है, वो बोलता हाँ आ गया है, तो वो कोऑर्डिनेट कर लेगा किससे, नोडल से। लेकिन अगर आप मेल आईडी लेके नहीं गए, मेल आईडी को आपको पता ही नहीं था कि ये सब भी लेके जाना पड़ता है, और वहां पर आपको पुलिस ने बोला कि मैंने नोडल को मेल कर दिया, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपको वो मेल गया भी है कि नहीं गया है? क्या नोडल ने उस मेल को देखा भी है कि नहीं देखा है? ब्रांच में आप जाओगे तो ब्रांच वाला कहेगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया है, मैं आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप कह रहे हैं कि नोडल को मिल गया तो वो नोडल कर देगा, जाहिर सी बात है नोडल कर देगा। लेकिन आपको कंफर्मेशन अगर चाहिए तो उसके लिए आपको बैंक का मेल आईडी जरूर लेके जाइएगा ताकि काम थोड़ा और इजीली और स्मूथली हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि वो पुलिस वाले कहेंगे कि नोडल को मेल कर दिया है, नोडल से आप डायरेक्टली बात कर भी नहीं सकते। आप भी जानते हैं इस बात को। अगर आप बात करेंगे तो मीडिएटर आपका मैनेजर ही है, आप मैनेजर से ही पूछोगे बार बार कि सर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो इसलिए जो है मैनेजर के मेल आईडी पे अगर आप मेल करवा देते हैं तो एटलीस्ट मैनेजर को भी मेल मिल जाता है और नोडल को भी मिल जाता है, ताकि वो मैनेजर और नोडल आपस में कोऑर्डिनेट करके आपका काम थोड़ा जल्दी कर दे। क्या पता जो है अगर जो बैंक का मैनेजर है वही आपके अकाउंट को जो है ओपन ही कर दे, क्योंकि उसको मेल मिल चुका है। तो इसलिए जो है अगर आप किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं तो आपको लेके जाना है अपना केवाईसी, जिस दिन वो पैसा क्रेडिट हुआ था वो आपका स्टेटमेंट और आपका जो है ये जो प्रूफ्स है कि पैसे कहाँ से आए, क्या है क्या नहीं है वो, और एक आपका मैनेजर का
मेल आईडी, बस ये लेके जाइएगा आप। और एटलीस्ट 3 से 4 दिन का टाइम निकाल के जाना, ऐसे नहीं कि सेम डे गए और सेम डे सोचेंगे वापस आ जाएंगे। तो बहुत रेयर चांस होता है ऐसा कि आपको सेम डे पे ही पुलिस एनओसी दे दे, क्योंकि कंप्लेनर को भी बुलाया जाता है, कंप्लेनर भी वहां पर आता है। कंप्लेनर कहता है कि मैं 2 दिन के बाद आऊंगा, तो क्या पता आपको 2 दिन वहां पर वेट ही करना पड़ जाए। तो इसलिए जो है इस तरीके के सारे डिटेल्स और मैनेजर का मेल आईडी तो कंफर्म ही लेके जाइए, ताकि आपका काम इजीली हो जाए। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 110% मैं हेल्प करूंगा। और काफी जो है मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि स्टूडेंट्स, खासकर स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि भाई गेम से दूर रहो, जितना दूर रह सकते हो रहो। कल की डेट को आप ही को दिक्कत होगी और आपके पेरेंट्स को ही दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।